हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई वर्कशीट। दिनांक है बच्चों 9 अगस्त 2021। हिंदी की बच्चों कार्यपत्रिका है, कक्षा है 5। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए और लाल बटन दबा करके सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। संगीता अपनी सहेलियों के साथ प्रतिदिन शाम को खेलने जाती थी। एक दिन संगीता खेलकर घर वापस आई तो उसका अंग अंग ढीला पड़ गया। जैसे ही उसने देखा कि उसके मामा जी घर पर आए हैं, उसके लिए तोहफा लाए हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तो देखिए बच्चों, यहाँ अंग अंग ढीला पड़ गया तो इसका मतलब क्या होता है, उसे बहुत थकान हो गई। खुशी का ठिकाना ना रहा मतलब वो बहुत खुश हुई। जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो बच्चों, जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ हमें बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रश्न पहला, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अनुमान लगाइए और सही मुहावरे से मिलाइए। तो पहला बच्चों चित्र दिया गया है चूहे का, और देखिए पेट पकड़ रहा है, खाना है, तो इसका होगा पेट में चूहे दौड़ना यानी कि भूख लगना। ठीक है। आँखों का बच्चों आँखें हैं और तारा है तो इसका मतलब हुआ आँखों का तारा यानी कि बहुत प्रिय। ज़मीन पर पैर ना पड़ना, ज़मीन पर पैर ना पड़ना का मतलब होता है हवा में उड़ना। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों बताइए, चिकना घड़ा, चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए बच्चों, चिकने घड़े का मतलब होता है निर्लज होना। निर्लज होना मतलब देखिए बच्चों, जिस तरह से चिकने घड़े पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी तरह से बच्चों लोगों पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। ठीक है। इसका हमने लिखा निर्लज होना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, तुम ऐसा चिकना घड़ा हो, तुम्हारे ऊपर कहने सुनने का कोई असर नहीं पड़ता। अगला देखिए बच्चों, आंखें खुलना। तो आंखें खुलने का मतलब होता है सचेत होना या होश में आना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे सचेत होना। अब देखिए बच्चों, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जब उसे पता चलता है कि ये हमारे जीवन को बर्बाद करने में लगा है तो उसे पता चलता है कि हम जिस पर भरोसा कर रहे हैं वह तुम्हारा बुरा करने में लगा है। इसका मतलब यही होता है। तो हम क्या होते हैं, सचेत हो जाते हैं। आगे कुछ भी हमारे साथ हो तो हम उस चीज़ के लिए सचेत रहते हैं, संभल जाते हैं। ठीक है। तो ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखें खुलती है। तो अब हम यहाँ पे वाक्य लिखेंगे, ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आँख खुलती है। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अंधे की लकड़ी। इसका मतलब होता है बच्चों एकमात्र सहारा। सहारा। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, बाढ़ में खेत बर्बाद हो गए तो अब सरकारी मदद ही हमारे लिए अंधे की लकड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे, बाढ़ में खेत बर्बाद हो गए तो अब सरकारी मदद ही हमारे लिए अंधे की
लकड़ी है, यानी कि एकमात्र हमारा सहारा है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ एक चित्र दिया गया है। आप सभी को बताना है कि ये क्या बात कर रहे हैं। आप सभी को ये कॉपी में लिखना है। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।